बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं नियाज़ अहमद व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ अहमद। आज 22 मार्च 2026 और इतवार का दिन। नादरीन, शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से कि अमेरिका ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। ये खुद अमेरिकी सदर ने दिया। और दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। नादरीन, जंग ख़तरनाक मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। तो चलते हैं आज की ख़बरों की तफसीर की तरफ। तो नादरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो नादरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों की मोहलत देते हुए धमकी दे दी है कि अगर अबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर ना खोला गया तो अमेरिका ईरान के बड़े पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। ये बहुत बड़ी धमकी है नादरीन। इससे पहले जो हो रहा था वो फ़ौजी ठिकानों पे हमले हो रहे थे। अमेरिका भी इसराइल के फ़ौजी ठिकानों पे हमले कर रहा था, जबकि इससे कबल भी इसराइल ने ईरान के पावर प्लांट पे हमला किया था। तो अमेरिकी सदर ने कहा था कि मैंने मना कर दिया है कि अब के बाद वो पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। आज अमेरिकी सदर ने खुद धमकी देते हुए कहा है कि मैं ईरान के पावर प्लांट्स जो है वो उड़ा दूँगा। दूसरी जानब ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का कहना है कि पाबंदियाँ सिर्फ़ उन ममालिक के जहाज़ों पर हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में शामिल है। ईरान के ख़िलाफ़ जो भी आएगा हम उसे रोकेंगे, और जो ईरान के दोस्त हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इस जंग से दूर हैं, उनके लिए अबनाए हरमुज़ जो है वो बिल्कुल रास्ता खुला है। नादरीन, ईरानी फ़ौज ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया है कि अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों ने हमला किया उनके पावर प्लांट्स पर तो वो खित्ते में मौजूद अमेरिकी और इत्तेहादी ममालिक की तवानाई और पानी साफ़ कराने वाले जितने प्लांट्स हैं वो सब को धुआं कर देंगे। ये ईरानी फ़ौज की तरफ से धमकी है। इधर ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिज़ाइल हमला किया है, जिसमें जनूबी इसराइल के कई शहर मुतासर हुए। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल हर बात पर जब भरपूर जवाब देगा। मिज़ाइल हमलों के नतीजे में जो ईरान ने मिज़ाइल हमला किया उसके नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद इसराइल में ज़ख्मी हो चुके हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। एक ही हमले में 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, और जबकि कई इमारतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। डिमोना के इलाके, जहाँ इसराइल का न्यूक्लियर वेबसाइट है, उसके इलाके में हमला ख़ास तौर पर उस जगह पर हुआ जहाँ पर उनका जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और जो अब तक इसराइल ने कबूली भी नहीं, और ईरान अमेरिका ने कभी उन पर दबाव भी नहीं डाला, क्योंकि वो उनका लाडला और नाजायज़ औलाद है। डिमोना के इलाके में हमला ख़ास तौर पर उस जगह हुआ जहाँ उनके हसास तनसीबात हैं, जहाँ इसराइल का अहम जौहरी मरकज़ होने का दावा किया जाता है। नादरीन, हालात जिस तेज़ी से बिगड़ रहे हैं इससे ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो चुका है। अगर आप ये जंग ज़्यादा फैलती है तो ये सिर्फ़ ना अमेरिका और इसराइल तक रहेगी, ईरान तक, बल्कि ये पूरे के पूरे खित्ते को और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। नादरीन, आप क्या समझते हैं आगे क्या हो सकता है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।